हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर से यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन तक में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 500 प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 1। इसमें हम 1 से 100 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो दृढ़ राज्य, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो सदस्य थे वही संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम उन्हीं के द्वारा किया गया। चौथा क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में आपात उपबंध इमरजेंसी जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही आपात उपबंध लिए गए हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर ही भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि अगर पूछे कि भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और प्रथम अध्यक्ष भी उन्हीं को माना जाता है, ठीक है। सातवां है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आठवां क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। 9वां प्रश्न है आपका, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। 10वां क्वेश्चन आपका, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो केवल एक बार है जो संविधान की उद्देशिका का संशोधन किया गया है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये राज्यों का संघ है, ठीक है ना। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। 13वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में ही इंडिया को भारत कहा गया है। 14वां क्वेश्चन है आपका, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, इस तरह का संघवाद देखा जाता है भारत में। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 16वां क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव जो थे ये भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, सरकार की किस प्रणाली में यहाँ थोड़ा सा मात्रा बड़ी का रहना चाहिए, छोटी का हो गया है, ये मिस प्रिंटिंग है। प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है संघीय प्रणाली। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली, ठीक है। 18वां है, भारत एक कैसा देश है? तो लोकतंत्र है, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। 19वां जो है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से ही एकल नागरिकता की अवधारणा भारत में भी अपनाई गई है। 20वां क्वेश्चन आपका, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 2 है जो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संवाद निकट है कनाडा के। भारतीय संवाद किसके निकट है? तो कनाडा के। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो कनाडा से जो है भारतीय महासंघ की योजना ली गई है। 23वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को भारत संविधान का निर्माता माना जाता है। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आधारभूत विलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है?
तो संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली है जिसको 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता। 25वां क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। 26वां क्वेश्चन है आपका, संघ सूची में कितनी मदें हैं? तो 97 मदें जो हैं संघ सूची में शामिल हैं। 27वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो जाति व्यवस्था जो है लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत जाती है। 28वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती हैं जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इसी में सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है। 29वां है क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से ही भारत में मूलभूत अधिकार लिए गए हैं। 30वां क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें एक संपत्ति का भी अधिकार था जिसको बाद में 44वें संशोधन में निकाल दिया गया। 31वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित है। 32वां है आपका, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कोई भी उच्च न्यायालय एक रीट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है 33, निजी स्वतंत्रता का एक आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। 34वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। 35वां क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में किस प्रकार की रीटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? तो परमादेश और प्रतिषेध जो है रीटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है। 36वां क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो 5। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं। 37वां क्वेश्चन है, कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो परमादेश है जो परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। 38वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार ये क्या है? मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। 39वां क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। 40वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। 41 क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विधि का अधिकार। संपत्ति का अधिकार विधि का अधिकार हो गया है। 42 वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये संविधान का दिल कहा जाता है, या आत्मा या हृदय कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 या डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? तो भाग 3 में मूल अधिकार भारतीय संविधान में स्थापित हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो अल्पसंख्यकों को जो मान्यता दी गई है वो धर्म के आधार पर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है अनुच्छेद 51 या मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि भारतीय संविधान में वर्तमान में भी उल्लिखित हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति चाहे तो मौलिक अधिकार को निलंबित या सस्पेंड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है, जैसा उचित समझे। क्वेश्चन नंबर 52 है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है विधिक अधिकार। कानूनी अधिकार जो है नागरिक हो देश का या विदेशी हो, दोनों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 27 के द्वारा किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों या टैक्स के भुगतान की अनिवार्यता में मुक्ति या छूट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है या छुआछूत का उन्मूलन करने वाला जो अनुच्छेद है वो 17 है, 17 अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। कतिपय मौलिक अधिकार जो है ये विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, मत देने यानी वोट देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो राजनीतिक अधिकार के से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो कि 1967 का मामला है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो आयरलैंड से ही नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है। 60वां क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का ही मुख्य उद्देश्य है निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो अनुच्छेद 37 है। ठीक है, अनुच्छेद 37 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? तो कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो ग्राम पंचायतों का जो आयोजन है ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो 42वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39 जो है भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर जो है ये प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। किसका अध्यक्ष है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। 69 है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। जो राष्ट्रपति का उम्र है वही उपराष्ट्रपति के लिए भी है, 35 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। क्वेश्चन 70 है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है जो उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो संसद का एक अभिन्न भाग है राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद आता है 72, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है या राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में ये व्यवस्था हटा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय
अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का जो अधिकार है यह राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे, यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे, लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो उपाध्यक्ष को। लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होंगे उनको ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके बाद है 76, भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग है जो भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। 79 है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन है? तो राष्ट्रपति जो है आकस्मिकता निधि का संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही जो है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ही देश की सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है, सभी सेनाओं का अध्यक्ष कहलाता है राष्ट्रपति। 82 क्वेश्चन नंबर 82 है, वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं अनुच्छेद 143 के अधीन किसी भी मामले को सलाहकारी राय के लिए भेज सकते हैं, उच्च न्यायालय को भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है क्या उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं? क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत के पहले अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो वैज्ञानिक थे जो कि राजनीतिज्ञ नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 85 पे, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 3 बार राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 86 है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो 356 धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाए तो किसी भी राज्य में। क्वेश्चन 87 है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, किसकी नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष उम्र होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इसकी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, न्यूनतम 35 वर्ष है जबकि अधिकतम आयु सीमा नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में, संसद के दोनों सदनों के बीच यदि गतिरोध हो और गतिरोध की स्थिति हो तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो 3 तरह के आपातकाल इमरजेंसी का प्रावधान संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो कभी नहीं, ऐसी नौबत कभी नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 94 है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, 360। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो स्वतंत्रता के बाद 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। 97 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है।
क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए के संबंध में कोई विवाद उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। जब भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी तरह का कोई विवाद हो तो उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। इस भाग का क्वेश्चन नंबर आखिरी है 100वां, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है तो संसद द्वारा। दोस्तों इस भाग 1 का क्वेश्चन 100 था, ये समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।